मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। अगर मेरे से पूछिए तो आई एम ऑल्सो प्रिटी वेल। और आपको पता है मैं लगभग 3-4 दिनों से तो कह ही रही हूँ कि मैं आपको कारा पढ़ाऊँगी, ठीक है, कारा। लेकिन ऐसा हो जा रहा है कि मैं कोई दूसरा जनरा करा दे रही हूँ एलगी का, बट कारा का नंबर नहीं आ रहा है। देखिए, इसको मेरे टीचर ने इसको कारा ही प्रोनाउंसिएट किया है, इसलिए मेरे मुंह से निकल रहा है कारा। मन है आपका, मन हो इसका कैरा कहिए या कारा कहिए, ठीक है। मैं मेरे इस वीडियो में या तो आप कारा ही सुनेंगे क्योंकि मेरे मुंह से कारा ही निकल रहा है, ठीक। तो ऑलरेडी मैं 3-4 मेरी वीडियो बन चुकी है एलगी पे, और आप लोग देखिएगा। और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स जिनके भी सिलेबस में हैं आप उनको शेयर करिए, उनको रिकमेंड करिए। और बाकी सब ऐसे सपोर्ट देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। नीड है मुझे सपोर्ट की आपकी, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जो ये कारा है क्या है? ग्रीन एल्गी है। कितना, देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में, हाँ। इसलिए मैंने ये फ़ोटो गूगल से उठाई क्योंकि मुझे ये फ़ोटो इतनी, मैंने देखा तो मुझे रियली मेरे को इतने अच्छा लगे, तो मैंने कहा नहीं, सबसे पहले तो मैं इसी को डालने वाली हूँ। तो ये कारा ग्रीन एल्गी है। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टोन वॉल्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है, जहाँ मैं करेक्टरिस्टिक्स करा रही थी एल्गी के। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टोन वॉल्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसकी सेल वॉल होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जो इसकी कवरिंग होती है, उसमें डिपोजिशन किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। स्टोन कभी कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसलिए स्टोन वॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो किंगडम इसका क्या? प्लांटी, ठीक है। डिवीजन क्लोरोफाइटा क्या है? क्लोरोफाइटा। क्लास क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। और ऑर्डर इसका करेल्स, फैमिली इसकी कैरेसी, और जीनस कारा या केरा, ठीक है। इसके टोटल अभी देखे गए हैं 350 जेंडर, ठीक है, 350। देखिए मोस्टली ऐसा होता है कि ये फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है, ठीक है। मोस्टली ऐसा है, ज़्यादातर इसकी स्पीसीज फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ आप शैलो मैराइन वाटर में भी देखेंगे। और सब मर्ज होती हैं, सब मर्ज होती हैं। और आप देखेंगे कि इसका जैसे अभी हमने देखा तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें लीफ है और नीचे आपको राइजॉइड भी देखने को मिलेगा। तो इसे कंफ्यूज नहीं करना है कि ये इसमें लीफ भी होगा, स्टेम भी होगा, रूट भी, ऐसा कुछ नहीं है। ये थैलोफाइटा ही है। इसमें थैलोफाइटा किसको बोलते हैं? जिसमें रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड ना हो प्लांट, तो ठीक है, इसमें ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा देखने में आपको लगेगा कि ये लीफ है, ये और ये सबमर्ज होता है। सो कारा इज अ ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। स्टोन वॉल्ट बोलते हैं, अभी मैंने बताया क्यों बोलते हैं इसको। और डिपोजिशन होता है इसकी सेल वॉल में, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का हाँ, ठीक है। और अब इसका कराते हैं क्या नाम है? जर्नल रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या होगा? देखिए इसमें 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक वेजिटेटिव होता है, एक सेक्सुअल होता है। क्या होता है? एक वेजिटेटिव होता है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन, और एमाइलम स्टार के थ्रू होगा, बल्बिल्स के द्वारा होगा। मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊंगी और फिर मैं समझाऊंगी। सबसे फ्रेगमेंटेशन का तो इसमें देखिए, फ्रेगमेंटेशन में तो मैंने आपको बता दिया, हर एक वीडियो में बताते ही आ रहे हैं कि फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये है, ये समझ लीजिए क्या है, ये कारा है,
तो क्या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे और नया नया एल्गी, नया खारा बना लेंगे। ठीक है। एमाइलम स्टार क्या होता है? एमाइलम स्टार देखिए, वेजिटेटिव समझ, वो एमाइलम समझने से पहले आप ये देखिए, पहले एक चीज़ और समझिए। देखिए, अगर आप ये जो है, ये क्या है? ये कारा का, ठीक है, ये कारा है, ये कारा का पूरा एल्गी का है स्ट्रक्चर। इसमें देखिए यहाँ पे कुछ आपको ये इतना आपको जो दिख रहा है, ये क्या जो स्टेम लाइक दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटरनोड। ठीक है, ये क्या होगा? इंटरनोड। और यहाँ ये जहाँ लीफी लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे 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 लीफी लाइफ दिख रहे हैं ना, तो ये लीफी लाइक को यहाँ पे क्या, ये नोड है। ठीक है, यहाँ से ये क्या निकला? नोड। अब मेन बात आप ध्यान में रखिए कि देखिए, जो ये स्टेम लाइक है, इसको बोलते हैं कि इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। लेकिन जो ये ऐसे करके लीफी लाइक जो है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो लीफी लाइक बने हैं, ये जो है ये अनलिमिटेड है, ये सॉरी नहीं, ये लिमिटेड है, इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, मतलब ये शॉर्ट होंगे। ये क्या होंगे? ये जो ब्रांच है ये लीफी लाइक है, लेकिन ये लीफ नहीं है। ठीक है, तो ये जो ब्रांच है ये क्या है? इसमें जो ग्रोथ होगी लिमिटेड होगी, लेकिन उसी जगह जो ये है यहाँ, ठीक है, जो स्टेम लाइक दिख रहा है, इसमें क्या होगी? अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। इतना आपको समझ में आ रहा है? अगर इतना आपको समझ में आ रहा, और देखिए जो ये दिख रहा है नीचे ये दिख रहा है राइजोइड के तरह रूट है। ठीक है, तो ये रूट तो इसमें होगा नहीं, तो जो राइजोइडल स्ट्रक्चर है इसी से सबस्ट्रेटम पे अटैच रहता है। ठीक है, इसका भी क्या यूज है ये भी हम आपको बताएंगे। तो अब दिमाग में अपने ये रखिए कि ठीक है, जहाँ नोड था, नोड के पास क्या था? नोड के पास ही स्ट्रक्चर बनता है। मैं आपको क्या समझा रही थी? मैं आपको अभी समझा रही थी एमाइलम। ठीक है, एमाइलम। ये एमाइलम कहाँ बनता है? नोड के पास बनता है। ठीक है, ये एमाइलम नोड के पास बनता है। और ये कैसे होता है? स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टार लाइक स्ट्रक्चर तो होता है। साथ में देखिए, साथ में क्या होता है कि ये रिजर्व फूड की तरह वर्क करता है। इसमें रिजर्व फूड की तरह क्या? रिजर्व फूड इसका स्टार्च है ना, तो इसमें स्टार्च, ठीक, इसमें स्टार्च होता है, स्टार्च का स्टोरेज होता है। अब होगा क्या कि जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, ठीक है, तो जो फेवरेबल कंडीशन में आएगी, तो जो स्ट्रक्चर है ये स्टार शेप का, जिसको एमाइलम बोलते हैं, ये अपनी मदर सेल वो जिस पे अभी वो लगा हुआ है, जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये डिटैच होके नई कैरा एल्गी को बनाएगा। ठीक, अभी समझ में आ गया कि वेजिटेटिव है ना, तो उसी कैसे बना रहा है। और दूसरा आप यहीं पे देख लिए, दूसरा हम एक आपको एमाइलम बताया, एक फिलामेंट बताया, दूसरा हम आपको बताएंगे बल्बिल। ठीक है, बल्बिल। ये बल्बिल कहाँ पे? ये जो राइजोइड देख रहे हैं ना, इसमें इसी के पास पाया जाता है। ये भी जैसे स्टार्च का, इसमें भी स्टोरेज होता है। और ये भी क्या करेगा कि ये राइजोइड के पास होता है, और एक बर्ड लाइक, ठीक है, बल्बिल है ना, तो बर्ड लाइक यहाँ से आउटग्रोथ निकलती है। और ये भी क्या करेगा कि ये भी बना लेगा, ये क्या नाम है, ये भी न्यू कारा बना लेगा। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका खत्म हुआ। अब आप दिमाग में अपने रखिए कि क्या अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, नो वन इज़ परफेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको कोई नहीं समझ में आया, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, और बाकी मैं ट्राई करती हूँ कि जितना भी मैं पढ़ाऊँ आपको समझ में आए। ठीक है, नहीं, अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने वो आपको जब किया था, ओडोगोनियम पढ़ाया था, तो उसमें क्या मेल गैमेट को बोलते थे?
हाँ, और उसमें फीमेल को क्या बोल रहे थे, वहाँ ऊगोनियम बोल रहे थे ना। और मैंने आपको 2 तरह का बताया था उसमें, नैनेंड्रिया, ठीक, नैनेंड्रस। तो जो भी है ये सब अपने दिमाग में रखना कि किसमें कौन सा टर्म पाया जा रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए मेल गैमेट को यहाँ पे बोलेंगे ग्लोब्यूल, और फीमेल को क्या बोलेंगे, नोक्यूल। फीमेल को न्यूक्यूल। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी सब आपको, ठीक है। तो इसको इतना दिमाग में रखिए कि सेक्सुअल इसमें क्या, इसमें हमें दिमाग रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट को बोलेंगे हम ग्लोब्यूल, और फीमेल को बोलेंगे नोक्यूल। 1 मिनट, देखिए होता क्या है। होता ये है कि यहाँ जहाँ ये देखिए, ये क्या था, ये इंटरनोड था ना, ये नोड था, ठीक है। और नोड पे भी ये क्या, लैटरल वो पाई जा रही थी ना, ठीक। अब यहीं पे क्या होगा, जहाँ यहाँ लैटरल में क्या पाई जा रही थी, लैटरल पे लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड ब्रांच पाई जाती है। इसी लिमिटेड ब्रांच के पास, ठीक है, इसी पे क्या निकलेंगे, ग्लोब्यूल। और ग्लोब्यूल देखिए नीचे है और न्यूक्यूल ऊपर है, तो न्यूक्यूल सुपीरियर है। और इसको कौन अलग कर रहा है, इसको देखिए ये अलग नहीं कर रहा है। और ये अब इसमें होता क्या है, देखिए होता ऐसे है कि, अच्छा एक और चीज़ नोटिस करने वाला है कि न्यूक्यूल क्या है, जो न्यूक्यूल फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये ओवल है, ठीक है, ये ओवल है। और ये और जो ये ग्लोब्यूल है ये क्या है, ये स्फेरिकल है। देखिए ये पूरी तरह से स्फेरिकल है, और वो क्या है, डिफरेंस भी तो पता चलेगा ना, तभी तो हम पहचान पाएंगे। होता क्या है कि जो न्यूक्यूल होता है, ठीक है, देखिए एक और चीज़ की, जो कारा का सेक्स ऑर्गन होता है ये मल्टी सेलुलर होता है प्लस जैकेटेड होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर तो होता है, साथ में क्या होता है, जैकेटेड भी होता है। देखिए इसमें होगा क्या, इसमें देखिए जो ग्लोब्यूल है उससे क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड बनेगा ना, ठीक है, एंथ्रोजॉइड बनेगा। और जो न्यूक्यूल है उससे क्या बनेगा, उससे ऊगोनियम बनेगा। तो फाइनली होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन में होता क्या कि ये जो ऊगोनियम है, ठीक है, जो इसको हम न्यूक्यूल कह रहे हैं, ये जब मेच्योर हो जाता है, ठीक है, ये जब मेच्योर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से जो इसकी ट्यूब सेल होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, जो ट्यूब सेल होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी। और फिर क्या होगा कि एक बन जाएगी, एक सीब्स बन जाएगी, ठीक है। और जो एंथ्रोजॉइड है, एंथ्रोजॉइड वो उसी से क्या करेगा, उसी से फ्यूज़ कर जाएगा। जब ये फ्यूज़ कर जाएगा तो क्या बनेगा, फिर बनेगा जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। अब जायगोट में क्या होगा, जायगोट में मियोसिस होगा। फिर देखिए 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो बनेगा क्या नाम है, एक बनेगा यहाँ पे, यहाँ ये तो जितनी मैंने बताई ये इतनी, ये था, ठीक है। यहाँ पे फिर बनेगा प्राइमरी राइजोइड बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, प्रोटोनिमल, इन आपका प्रोटोनिमा बनेगा, ठीक है। और इसमें होगा क्या कि फिर सेकेंडरी राइजोइड बनेगा, और फिर ये नया बना लेगा, ये क्या बना लेगा, नया एक केरा या कारा बना लेगा, ठीक। एक बार और समझ लेते हैं हम इसको कि इसमें होगा क्या कि न्यूक्यूल जो होगा और ग्लोब्यूल, इससे क्या, ग्लोब्यूल से बनेगा एंथ्रोजॉइड, ठीक है, और इससे बनेगा ओगोनियम। होगा क्या कि ओगोनियम का जब मैच्योर होगा तो इसके ट्यूब सेल सेपरेट हो जाएंगे, और इसमें क्या बनेगा, एक स्प्लिट बनेगा, ठीक है। उसी से होगा ये कि जो भी एंथ्रोजॉइड है, ठीक है, वो आएगा और फ्यूज कर देगा, फ्यूज फिर करेगा तो बनेगा क्या, जायगोट बनेगा, ठीक है, जायगोट बनेगा। जब जायगोट बनता है तो जायगोट में जाहिर सी बात है मियोसिस होगा, मियोसिस में क्या होंगे, फिर मियोसिस में ढेर सारी न्यूक्लियाई बनेंगी, ठीक है। लास्ट में बचेगा क्या, सारी जो हैं न्यूक्लियाई ये डिजेनरेट हो जाएंगे, एक ही न्यूक्लियाई बनेगा, जिससे क्या बनेगा,
प्राइमरी राइजोइड बनेगा और प्रोटोनीमा बनेगा। ये सेकेंडरी में बना के फिर ये क्या बना लेंगी, नया एक एल्गी बना लेंगी। ठीक, अब हम करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे, अक्सर 2 नंबर या कभी कभी तो 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि बताइए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताइए कारा का। मोस्ट ऑफ द 5 नंबर में तो पूरे एल्गी का पूछेगा, लेकिन आपको 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कैरा के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो क्या होता है, होगा ये कि जो वॉल्वा और कोरेला है, ठीक है, ये क्या है, विटामिन है। ठीक, विटामिन नहीं है, ये एज अ फूड यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या यूज़ होगा, एज अ फूड यूज़ होगा। इसमें विटामिन A, D, E इससे स्ट्रक्चर इसमें मिलते हैं। ठीक, और रोडोमाइनिया, ठीक है, रोडोमाइनिया इसको स्कॉटलैंड में एज अ टोबैको इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, जेलिडियम और क्या है, जेलिडियम और गॉर्गलेरिया या ग्लोसेरिया, इससे क्या होता है, इससे निकाला जाता है अगार। ठीक है, अगार निकाला जाता है, अगार ये कल्चर मीडियम में जब आप लैब में वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस या कुछ भी लगाएंगे तो जो जेल बनाएंगे तो उसमें बहुत यूज़ होता है, हम लोगों ने यूज़ किया इसको। एक एल्गी है क्लोरेला, ठीक है, एक एल्गी क्या है, क्लोरेला, जिससे एंटीबायोटिक क्लोरीन निकाले, क्या, कोरेलिन निकाला जाता, कोरेलिन। और नाइटेला, ये ऐसा ये बोला था कि ये जहाँ भी ग्रो करता है, वो मॉस्किटो वहाँ पे नहीं आते या फिर नहीं ग्रो कर पाते। देखिए इससे अच्छी बात क्या होती है, हर जगह कोई जाए या ना जाए, मॉस्किटो हर जगह पहुँच जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये ऐसी एल्गी है, ये मिले तो मैं ग्रो करवा दूँ अपने यहाँ। तो नाइटेला, तो ये कॉज डेथ ऑफ मॉस्किटो। और ब्लू ग्रीन एल्गी को तो आपको पता है कि ये फिक्सेशन क्या करती है, ये फिक्सेशन करती है नाइट्रोजन, फिक्सेशन करती है। ठीक है, नया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है ना। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे इसमें हम लाइकेन को डिस्कस करेंगे। उसमें हम लाइकेन का, आपको पता है कि लाइकेन क्या है, एसोसिएशन है ना फंगस और एल्गी का। तो अभी हमने एल्गी भी कंप्लीट कर लिया है, फंगस भी कंप्लीट किया है, फंजाई भी कंप्लीट कर लिया, तो हम नेक्स्ट करेंगे। तब तक ये आप लोग वीडियो देखिए एंड बाय बाय, टेक केयर।